में एक मानू चिड़ा रहता था। मानू चिड़ा बहुत ही सुंदर और मेहनती था। मानू चिड़े की एक दोस्त रानू चिड़िया थी। रानू चिड़िया मानू चिड़े को बहुत पसंद करती थी, परंतु मानू चिड़ा तो अभी अपना कारोबार सेट करना चाहता था। रानू चिड़िया, मानू चिड़े, तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो और अब हम बड़े हो गए हैं, तो फिर तुमने क्या सोचा? मानू चिड़ा, हाँ रानू चिड़िया, मुझे बस अपना अच्छा सा कारोबार करना है और मुझे ज्यादा अमीर होना है। रानू चिड़िया, मानू चिड़े, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और हम तो बचपन के दोस्त थे, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मानू चिड़ा, अरे रानू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या हो गया है? शादी के बारे में तो मैंने अभी सोचा भी नहीं और मैं शादी अभी करूँगा भी नहीं, क्योंकि मुझे अपना कारोबार बहुत अच्छे से सेट करना है और काफी ज्यादा अमीर बनना है। रानू चिड़िया, मानू चिड़े, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें तो हर हाल में मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तुम तो मुझे पसंद करते हो ना। Please subscribe, like and press the bell icon. मानू चिड़ा, अरे नहीं रानू चिड़िया, ऐसा कुछ नहीं है। तुम बहुत सुंदर हो, परंतु मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। मानू चिड़े की बात सुनकर रानू चिड़िया बहुत गुस्से में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है और जंगल में जहरीली जड़ी बूटियों के पास आती है और एक जड़ी बूटी तोड़कर वो खा लेती है। और वहीं पर रानू चिड़िया का भाई सोनू चिड़ा आ जाता है। सोनू चिड़ा, अरे मेरी बहन, तुम्हें क्या हो गया? रानू चिड़िया, भाई, मानू चिड़ा मुझसे शादी नहीं करना चाहता, इसीलिए मैंने जहरीली जड़ी बूटी खा ली है। अब मैं जीना नहीं चाहती। फिर रानू चिड़िया अपने प्राण खो देती है। सोनू चिड़ा, उस मानू चिड़े की वजह से आज मेरी बहन ने जान दे दी। मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। मैं उसकी शादी कभी किसी से नहीं होने दूंगा। जब मानू चिड़े को ये बात पता चलती है कि रानू चिड़िया ने अपनी जान गंवा दी, तो मानू चिड़ा बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। मानू चिड़ा, रानू चिड़िया इतनी बेवकूफ होगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और फिर ऐसे समय बीतता गया। मानू चिड़े की कड़ी मेहनत करने के बाद मानू चिड़ा अमीर हो जाता है। मानू चिड़ा, आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ तोते। मैंने अपनी कड़ी मेहनत से अपना अच्छा कारोबार बना ही लिया है और अब मैं किसी अच्छी सी चिड़िया से शादी करना चाहता हूँ। तोता, मैं भी अब तुमसे यही कहने वाला था कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छी सी सुंदर सी चिड़िया देखी है। फिर मानू चिड़े और मीनू चिड़िया की शादी हो जाती है। मानू चिड़े की शादी की खबर जब सोनू चिड़े तक पहुंचती है, तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। सोनू चिड़ा, मैं अपनी बहन रानू चिड़िया का बदला लूंगा और मानू चिड़े की शादी में खत्म करवा दूंगा। दूसरी तरफ मानू चिड़ा और मीनू चिड़िया खुशी खुशी रह रहे होते हैं। मानू चिड़ा, मीनू चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, परंतु तुम्हारा भाई मनमन चिड़ा हर किसी से लड़ाइयाँ क्यों करता रहता है? मीनू चिड़िया, मनमन चिड़ा मेरा भाई है, मैं उसके खिलाफ कुछ भी बुरा नहीं सुन सकती। दूसरी तरफ सोनू चिड़ा मानू चिड़े और मीनू चिड़िया को अलग करवाने का कोई उपाय सोच रहा था। उसे सामने मीनू चिड़िया का भाई मनमन चिड़ा दिखता है, जिसे कुछ कौवों ने घेरा होता है। कौवा, मनमन चिड़े, शराफत से हमारा भोजन वापस कर दो। मनमन चिड़ा, मैं नहीं करूँगा कोई भोजन वापस, कर लो जो करना है तुम सबने। फिर कौवे मनमन चिड़े को मारने लगते हैं और मनमन चिड़ा काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। ये सब देखकर सोनू चिड़े के दिमाग में एक शातिर सा उपाय आता है और सोनू चिड़ा मनमन चिड़े को मीनू चिड़िया के पास ले जाता है। सोनू चिड़ा, मीनू चिड़िया, ये देखो तुम्हारा भाई कितना ज्यादा जख्मी है। मीनू चिड़िया, अरे मेरे भाई को इतनी बेदर्दी से किसने मारा? सोनू चिड़ा, मीनू चिड़िया, तुम्हारा पति मानू चिड़ा तुम्हारे भाई से बहुत ज्यादा जलता है और उसने ही तुम्हारे भाई को मारा है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह सुनकर मीनू चिड़िया को अपने पति पर बहुत गुस्सा आता है। कुछ ही देर बाद मानू चिड़ा भी वहाँ आ जाता है। मानू चिड़ा, अरे सोनू चिड़े, तुम तो रानू चिड़िया के भाई हो ना? मीनू चिड़िया, सोनू चिड़े को छोड़े, आपने मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से मारा है। मेरा भाई अभी हॉस्पिटल में है। मीनू चिड़िया और मानू चिड़े की लड़ाई करवाकर सोनू चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। मानू चिड़ा, मीनू चिड़िया, मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। मीनू चिड़िया, नहीं, आप जब मेरे भाई को इतनी बुरी तरह से मार सकते हो, तो आप मुझे भी मार सकते हो। मैं जा रही हूँ और अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। ये कहकर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया के जाते ही वहाँ पर सोनू चिड़ा आ जाता है। सोनू चिड़ा,
देखा मानो चिड़े, मैंने तुमसे आखिर अपनी बहन का बदला ले ही लिया। अब मीनू चिड़िया कभी वापस नहीं आएगी। मानो चिड़ा, सोनू चिड़े, मैंने तुम्हारी बहन के साथ कुछ भी गलत नहीं किया था, तो फिर तुम मुझसे बदला क्यों ले रहे हो? सोनू चिड़ा, बस मानो चिड़े, मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हारी वजह से आज मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे हमेशा अपना बदला लेता रहूंगा। इतना कहकर सोनू चिड़ा खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। सोनू चिड़े की बात सुनकर मानू चिड़े को एक उपाय आता है। मानू चिड़ा, सोनू चिड़े ने मुझे बताया है कि कालू कौवे के परिवार ने मनमन चिड़े को मारा है, मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा। फिर मानू चिड़ा फौरन कालू कौवे के पास चला जाता है और मानू चिड़ा कालू कौवे के परिवार के पास आकर उन्हें सारी बात बता देता है। मानू चिड़ा, कालू कौवे, बस तुम मेरी पत्नी को सारी हकीकत बता दो कि मैंने मनमन चिड़े को नहीं मारा। कालू कौवा, मानो चिड़े, मीनू चिड़िया का भाई मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता और ना ही वो मुझे पसंद है। मैंने उसे ढेर सारा भोजन उधार पर दिया था, लेकिन उसने मुझे मेरा भोजन वापस नहीं किया, इसीलिए हम सब कौवों ने मिलकर उसे बुरी तरह मारा है। हाँ, लेकिन अगर तुम कहते हो तो मैं तुम्हारी पत्नी मीनू चिड़िया को जाके सारी सच्चाई बता दूंगा। मानू चिड़ा कालू कौवे को लेकर मीनू चिड़िया के पास चला जाता है। मीनू चिड़िया, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? कालू कौवा, रुक जाओ मीनू चिड़िया, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम्हारे भाई मनमन चिड़े को अभी कुछ ही महीनों पहले मैंने ढेर सारा भोजन उधार दिया था, जो तुम्हारा भाई अब मुझे वापस नहीं कर रहा, इसीलिए मैंने गुस्से में तुम्हारे भाई को इतनी बुरी तरह मारा था। तुम्हारे पति की तो इसमें कोई गलती नहीं, फिर तुम अपने पति से आखिर क्यों नाराज हो? मीनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रहे हो कालू? फिर वो मानू चिड़े से कहती है। मीनू चिड़िया, जी सुनिए, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने यूं ही उस चिड़े की बातों में आकर आपको इतना बुरा भला कहा और आपको छोड़कर चली भी गई थी। मानू चिड़ा, नहीं नहीं मीनू चिड़िया, कोई बात नहीं, शुक्र है कि तुम्हें सारी सच्चाई पता लग गई, वरना तुम तो कभी मेरे पास वापस नहीं आती। मीनू चिड़िया, जी आप मुझसे बिल्कुल ठीक कहते थे, मेरा भाई बहुत बुरा है, लेकिन मैं आपकी बातों पर कभी यकीन नहीं करती थी और आज मुझे अपने भाई की हरकतों का सारा पता चल गया है। मानू चिड़ा, कालू कौवे, मैं मनमन चिड़े की जगह तुमसे माफी मांगता हूँ और मनमन चिड़े ने जितना भोजन तुमसे उधार लिया था वो सब मैं तुम्हें लौटा दूंगा। कालू कौवा, अरे मानो चिड़े, मुझे शर्मिंदा मत करो, तुम बहुत अच्छे हो, हमेशा हर किसी की मदद करते हो। अरे मीनू बहन, तुम तो खुश नसीब हो जो तुम्हें मानू जैसा पति मिला। और इस तरह मीनू चिड़िया और मानू चिड़ा दोबारा से खुशी खुशी रहने लगते हैं।